शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण सीरीज और आज इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 126 से। इससे पूर्व हम 125 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें 1-2 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 126 से प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं निम्न में से कौन सी नहीं है? ए सूखा, बी बाढ़, सी कृषि, डी भूकंप। प्रश्न 126 का सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि, जबकि सूखा, बाढ़ और भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला प्रश्न 127, भूकंप तरंगों का मापन निम्नांकित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ए दूरगोग्राफ, बी क्लाइमोग्राफ, सी हीटरग्राफ, डी सीस्मोग्राफ। प्रश्न 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 128, मरुस्थलीकरण का कारण है? ए वनोन्मूलन, बी लाभप्रद भूमि उपयोग, सी नियंत्रित चराई, डी भूमिगत जल का अति उपयोग। प्रश्न 128 का सही आंसर है ऑप्शन ए वनोन्मूलन मरुस्थलीकरण का कारण है। अगला प्रश्न 129, निम्नांकित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी भूमि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न 129 का सही आंसर है ऑप्शन सी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। साथियों, पिछली बार यह प्रश्न वर्ग 3 परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न कुछ घुमाकर पूछा गया था। प्रश्न पूछा था जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। अगला प्रश्न 130, समस्त जीवधारियों एवं उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन ही पर्यावरण है। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन का, बी टेलर का, सी ओडम का, डी लीविग का। प्रश्न 130 का सही आंसर है ऑप्शन बी टेलर। ये टेलर महोदय का कथन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 131, निम्नांकित में कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है? ऑप्शन ए सीमित भूखंड, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी स्थानांतरण पर रोक, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नगरीकरण। नगरीकरण जनसंख्या समस्या नहीं है, जबकि जनसंख्या वृद्धि, स्थानांतरण पर रोक और सीमित भूखंड यह जनसंख्या समस्याएं हैं। अगला प्रश्न 132, हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन सी जल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। प्रश्न 132 का सही आंसर है ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव का दुष्परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 133, कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्रियोन। फ्रियोन गैस ओजोन परत के लिए घातक नहीं है। अगला प्रश्न 134, वानस्पतिक लक्षणों में परिवर्तन होता है? ए कारखानों के धुएं से, बी नाभिकीय विस्फोट से, सी मृदा प्रदूषण से, डी वर्षा जल से। प्रश्न 134 का सही आंसर है ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 135। प्रश्न 135 है, पोषण स्तर बने होते हैं? ऑप्शन ए केवल पौधों से, ऑप्शन बी केवल जंतुओं से, ऑप्शन सी
पौधों एवं शाकाहारी जंतुओं से। ऑप्शन डी खाद्यान्न श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। प्रश्न 135 का सही आंसर है ऑप्शन डी खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। अगला प्रश्न 136 प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द दिया था सर्वप्रथम। ऑप्शन ए जी टेंसले ने, ऑप्शन बी H.T. ओडम ने, ऑप्शन सी E.P. ओडम ने, ऑप्शन डी कार्ल मोबियस ने। प्रश्न 136 का सही आंसर है ऑप्शन ए जी टेंसले ने। अगला प्रश्न 136 खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। ऑप्शन ए जीवाणु, घास, चूहा, खरगोश, ऑप्शन बी घास, कीट, मेढक, सांप, ऑप्शन सी घास, भेड़िया, बकरी, हिरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। गैस कीजिए साथियों इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी घास, कीट, मेढक, सांप। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सांप। ये खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। अगला प्रश्न 138 निम्न में से कौन सा कारक स्थलीय जीवों का निर्धारक है। ऑप्शन ए अक्षांश, बी उन्नतांश, सी वर्षा, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 138 का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 139 भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में, बी अंडमान में, सी पश्चिमी घाट में, डी उपर्युक्त सभी में। उष्णकटिबंधीय वन भारत में उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, अंडमान और पश्चिमी घाट ये तीनों ही जगह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 140 निम्न में से कौन सा नाम मरुस्थल से संबंधित है। ए सहारा, बी गोबी, सी थार, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी सहारा, गोबी और थार ये तीनों ही मरुस्थल से संबंधित नाम हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 141। प्रश्न 141 है वायु प्रदूषण के लिए संकेतक या इंडिकेटर का कार्य करते हैं। ए हरी शैवाल तथा जलीय लिवरवर्ट्स, बी फर्न तथा साइकस, सी नीम तथा नींबू, डी लाइकेन तथा मॉस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लाइकेन तथा मॉस वायु प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 142 ओजोन छिद्र बना है ए यूरोप में, बी जापान में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी अंटार्कटिका में। विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 143 महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। ऑप्शन ए O3, ऑप्शन बी CO2 तथा SO2, ऑप्शन सी NO2 तथा CO2, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 143 का सही आंसर है ऑप्शन बी CO2 तथा SO2। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 144। प्रश्न 144 है जब नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका BOD क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी समान बना रहेगा, ऑप्शन डी बहुत कम हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न 145 धुंध बनती है। ऑप्शन ए NO3 प्लस कोरे में, ऑप्शन बी धुएं प्लस कोरे में, ऑप्शन सी धुएं तथा CO2। यहाँ पर धुएं लिखा हुआ है, धुएं। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। प्रश्न 145 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी धुएं तथा कोहरे से धुंध बनती है।
अगला प्रश्न 146। मृदा प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है ए प्लास्टिक, बी कांच, सी अपमार्जक, डी मल। प्रश्न 146 का सही आंसर है ऑप्शन ए प्लास्टिक। प्लास्टिक मृदा प्रदूषक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। अगला प्रश्न 147। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव अत्यंत घातक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है। ऑप्शन ए 50 गुना, ऑप्शन बी 100 गुना, ऑप्शन सी 250 गुना, ऑप्शन डी 1000 गुना। प्रश्न 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 250 गुना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 148 है, किसके कारण धुएं से आंखों में जलन पैदा होती है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी PAN, ऑप्शन डी O3। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी NO। NO के कारण आंखों में जलन पैदा होती है। अगला प्रश्न 149। हरे पादप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑप्शन ए उनके बिना वर्षा नहीं हो सकती, ऑप्शन बी वे छाया देते हैं, ऑप्शन सी वे पृथ्वी को हरी और ठंडी रखते हैं, ऑप्शन डी वे नैसर्गिक भोजन उत्पादक हैं। प्रश्न 149। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी वे नैसर्गिक भोजन उत्पादक हैं। हरे पादप महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे भोजन उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न 150। वायुमंडल में संतुलन बनता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उत्पादक और उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम फिर पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 151 से। तो आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषय से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।